50 इम्पॉर्टेंट कॉमर्स फैक्ट्स टीजीटी पीजीटी पीओवी। 1. कॉमर्स का मेन एम होता है प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक गुड्स और सर्विसेज का स्मूथ फ्लो इंश्योर करना। 2. इकोनॉमिक्स कॉमर्स का बैकबोन है क्योंकि ये डिमांड, सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। 3. बिजनेस स्टडीज हमें बताता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट, मैनेज और ग्रो किया जाता है। 4. अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है क्योंकि बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स इसी में लिखे जाते हैं। 5. डबल एंट्री सिस्टम का गोल्डन रूल है एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। 6. एसेट्स हमेशा डेबिट साइड में बढ़ते हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में। 7. कैपिटल इक्वल्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये अकाउंटिंग का बेसिक इक्वेशन है। 8. ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, नॉट एरर फ्री अकाउंट्स। 9. फाइनल अकाउंट्स 3 पार्ट्स में होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। 10. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। 11. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का नेट रिजल्ट बताता है। 12. बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट शो करती है। 13. डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में ग्रेजुअल रिडक्शन को कहते हैं। 14. डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है पर प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। 15. कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर। 16. फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती जैसे रेंट और सैलरी। 17. वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट। 18. ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी वो स्टेज होती है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। 19. बीईपी के बाद का एरिया प्रॉफिट जोन और पहले का एरिया लॉस जोन होता है। 20. मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। 21. बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है फ्यूचर के लिए। 22. रेशियो एनालिसिस से फाइनेंशियल हेल्थ का क्विक आइडिया मिलता है। 23. करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 24. आइडियल करंट रेशियो जनरली 2:1 माना जाता है। 25. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। 26. सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। 27. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है। 28. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के थ्रू एग्जिस्ट करती है। 29. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स से स्टार्ट होती है। 30. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स से स्टार्ट होती है। 31. मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन दोनों होता है। 32. फेयोल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। 33. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। 34. मोटिवेशन एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। 35. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का साइलेंट फंक्शन माना जाता है। 36. इकोनॉमिक्स में डिमांड का रूल कहता है प्राइस अप डिमांड डाउन, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। 37. डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 38. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है। 39. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस थोड़ा सा चेंज हो और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। 40. नेशनल इनकम कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाता है। 41. जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को मेजर करता है। 42. इन्फ्लेशन का मतलब है जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज। 43. स्टेटिस्टिक्स का यूज रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। 44. मीन, मीडियन और मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। 45. मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। 46. कोरिलेशन वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। 47. टाइम सीरीज डेटा को पास्ट ट्रेंड और फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। 48. इंडेक्स नंबर्स प्राइस चेंजेस को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। 49. इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। 50. कॉमर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल्स की समझ होना बहुत जरूरी होती है।